अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला को राज़ी करे लोगों से नाराज़गी के बदले तो अल्लाह ताला उसके लिए लोगों से काफ़ी हो जाता है, और जो शख्स अल्लाह को नाराज़ करे लोगों से रज़ामंदी के बदले में तो अल्लाह उसे लोगों के सुपुर्द कर देता है। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD are 12 and 15. The measure of one angle of parallelogram is 135. Find the area of parallelogram. सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। सपोज करें आपके पास आ गया A, B, C और D। अब उसने हमें जो साइड दी थी वो 12 और 15 थी। सपोज करें आपके पास 12 है और ये 15 है, और साथ में एक एंगल भी दिया था, यानी जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो आ गया है 135। तो अगर आप गौर से देखें तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब ये तो दो ट्रायंगल को जब हम प्लस करते हैं, यानी एक ट्रायंगल आपके पास आ गई है ABC और एक ट्रायंगल आपके पास आ जाएगी ADC। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। क्योंकि आपके पास जब उसने कहा था कि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो अल्टरनेट साइड्स होती हैं ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं, यानी इसका जो अब एरिया आ जाएगा, यानी ये भी आपके पास 12 है और ये 15 है। अगर ये 135 है तो फिर ये भी आपके पास 135 हो जाएगा। तो सेम जो एक ट्रायंगल का एरिया होगा बिल्कुल सही एरिया दूसरी ट्रायंगल का भी होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करें, ए के सामने छोटा ए होता है आपके पास, सी के सामने छोटा सी, और ये आपके पास जो एंगल बन जाएगा फिर वो बीटा बन जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं कि आपके पास ए इज इक्वल टू 15 है और सी इज इक्वल टू 12 और बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 135। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका फार्मूला होगा 1/2 AC साइन ऑफ बीटा। सबसे पहले हम ये निकालते हैं 1/2, ए की जगह आपके पास आ जाएगा 15, सी की जगह आपके पास आ गया 12 और साइन ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 135। सबसे पहले ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 135, ये आपके पास आ जाएगा 127.279 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 63.6396। ये अभी हमने निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन हमने तो फाइंड करना था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला अगर हम ड्राइव करेंगे तो वो आ जाएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हम इसको निकालेंगे तो सिंपल 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। तो बस वैल्यूज़ निकली हुई हैं, बस हमने पुट करना है कि 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला है 63.6396, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 90√2। इसको हम पॉइंट में निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 127.279 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डबल होता है, क्योंकि जब हम दो ट्रायंगल को मिलाते हैं तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि 3 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट इन पेयर इनक्लोजिंग अ स्मॉल ट्रायंगुलर पार्क। आपके पास सपोज करें कि ये आपके पास 3 स्ट्रीट्स हैं और ये जो दरमियान में जो एरिया बन रहा है ये आपके पास सारा एरिया जो है वो पार्क का एरिया है। अब वो कह रहा है कि द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन आर, यानी जो इसकी साइड्स आ रही हैं वो आपके पास आ रही हैं 30 मीटर, 34 मीटर और 20
7 मीटर। तो हमने सिंपल क्या करना है, एरिया ऑफ पार्क को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको लेबल कर लें, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने ए, बी के सामने छोटा बी और सी के सामने छोटा सी। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 27, बी इज इक्वल टू 34 एंड सी इज इक्वल टू 30। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल रीजन का फार्मूला बनाएंगे इस सिनेरियो में, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, तो आपके पास होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका मतलब है सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एस निकालना है। वो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 27 प्लस 34 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। इन सब वैल्यूज़ को प्लस करें और फिर आप 2 पे डिवाइड कर दें। 91 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 45.5। अब हमने निकालना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एस की जगह आपके पास आ जाएगा 45.5 माइनस ए, यानी कि 27, 45.5 माइनस बी यानी कि 34, 45.5 माइनस सी यानी कि 30। बस अब इन वैल्यूज़ को हमने सिंपली क्या करना है, माइनस करना है। 45.5 माइनस 27, ये आपके पास आ जाएगा 18.5। दूसरी दफ़ा हमने माइनस करना है 34, तो ये आपके पास आ जाएगा 45.5 माइनस 34, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.5। और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 45.5 माइनस 30, ये आपके पास आ जाएगा 15.5। ये एक वैल्यू मेरे से 18.5 और ये आ जाएगा 11.5, ये मिस हो रही थी। बस हमने इस वैल्यूज़ को अपने फार्मूले में पुट करना है। तो पहले आपके पास जो s की वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ गई 45.5, s माइनस ए वो आपके पास आ रहा है 18.5, s माइनस बी 11.5 और s माइनस सी आपके पास आ रहा है 15.5। इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 45.5 मल्टीप्लाई 18.5 मल्टीप्लाई 11.5 मल्टीप्लाई 15.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 150041.93। इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पार्क, वो आ जाएगा 387.3। एरिया है तो इसको हम कर देते हैं मीटर का स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ पार्क। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 4, अ फील्ड इज़ बॉर्डेड बाय 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल रोड्स, सो द शेप ऑफ द फील्ड इज़ पैरेललोग्राम। यानी जो पेयर ऑफ पैरेलल रोड्स हैं वो क्या बना रही है, एक पैरेललोग्राम बना रही है। सपोज करें कि हम ये कहते हैं कि ये इस तरह की एक पैरेललोग्राम बन रही है। बस इसको और इस तरीके से कर लें। ये इसके नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। अब वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ एडजेसेंट ऑफ साइड्स आर 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ये आपके पास अगर सपोज करेंगे ये 3 किलोमीटर है, ये आपके पास 2 किलोमीटर आ रहा है। एंड लेंथ ऑफ शार्टर डायगनल्स इज़ 3 किलोमीटर। आप देखें आपके पास दो तरह के डायगनल हैं, एक ये डायगनल बन रहा है बी से डी और एक बन रहा है ए से सी। ए से सी क्योंकि लार्जर डायगनल है उसमें हमें ये नहीं दिया हुआ बल्कि ये शॉर्टर डायगनल दिया हुआ है, जिसकी लेंथ आपके पास क्या आ रही है, वो आ रही है 3 किलोमीटर। अब क्योंकि ये आपके पास पैरेललोग्राम है तो ये 2 किलोमीटर होगा, तो आपके पास फिर ये भी 2 किलोमीटर होगा, और ये 3 किलोमीटर है तो ये भी आपके पास 3 किलोमीटर ही होगा। ये तो आपके पास डायग्राम आ गई है। अब हमने क्या चीज़ करनी है कि वो कह रहा है कि फाइंड द
कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल। अब सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज़ें और मेंशन कर लेते हैं कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो आपके पास लेस देन 90 हो, और एब्ट्यूज एंगल होता है जो ग्रेटर देन 90 हो। अब क्योंकि आपके पास जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल देखें 90 से ज़्यादा बन रहा है, तो ये वाला एब्ट्यूज एंगल होगा और ये वाला एक्यूट एंगल है। इसका मतलब है हमने जो चीज़ पहले फाइंड आउट करनी है, हमने ये फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो ये ए है, तो सपोज करें मैं इसको अल्फ़ा रख लेता हूँ। अब आपके पास हमारे पास हमने बेसिकली अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, और उसने एक चीज़ मेंशन की और यूज़ क्या करना है, कोसाइन यूज़ करना है। तो सबसे पहले अब हम अल्फ़ा को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग कोसाइन। तो अगर सपोज करें कि मैं इसको, यानी हमने इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया है, तो अब आपके पास दो साइड्स आ रही हैं। बेसिकली अगर मैं इसको रफ में ड्रा कर लूँ ना, तो आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास कुछ यू बन रहा है और यू बन रहा है, और यहाँ पे आपके पास यानी ये एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी ये कुछ इस तरीके से डायग्राम है। अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूँ, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास डी है। तो बी के सामने साइड बी आ जाएगी, डी के सामने डी आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। इसका मतलब है अगर ये सामने आ जाएगा ए, अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फ़ा का फार्मूला बनाऊँगा तो वो आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बी और डी। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो फॉर एग्जांपल जैसे ये अल्फ़ा है, तो यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर आता है और बी डी एज इट इज़ आ जाएगा 2 के। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। बी का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखें बी की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, डी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और ए की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। तो वो पुट कर दें। बी का स्क्वायर यानी कि आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, डी आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी। बी आपके पास 2 है और डी आपके पास 3 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल कर लूँ तो फिर मैं कह सकता हूँ कि कॉस अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। पहले पार्ट में हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि फाइंड था कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल। हमने एक्यूट एंगल के साथ कॉस का फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। अब पार्ट नंबर 2 में सेम यही सिनेरियो कह रहा है और आपको कह रहा है कि साइन ऑफ एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर अब मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं इस तरीके से कर लूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं दोनों के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने पहले से ही निकाली हुई है 1/3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/9, 9 एलसीएम ले लें, 9 1 ज़ार 9 माइनस 1, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 9, अंडर रूट ऑफ 8/9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू वो आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 3, और इसको पॉइंट में निकाल लें तो ये आ जाएगा 0.942। ये हमने वैल्यू निकाली है एक्यूट एंगल ऑफ साइन थीटा। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। अब पार्ट नंबर 3 में आपके पास आ गया कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ
ट्रायंगल। देखें अगर आपके पास तीनों साइड्स गिवन हो तो सबसे पहले इसको हम यूँ लेट कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे s, आ जाएगा a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 4। फिर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c हम निकालेंगे। 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। हमने क्या करना है, सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो उस पर हीरो फार्मूला लगा देंगे, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ s की जगह आ जाएगा 4, s माइनस ए 2, 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 8। इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। और अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2.82। तो सिंपल हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी 2.82। इसको मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसने कहा था एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 5.6568। ये हमारे पास आ गया आंसर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एग्जैक्ट आंसर एरिया है तो इसको मीटर का स्क्वायर कर दें। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में वही कह रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आपने नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके देना है, यानी इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि हमने पॉइंट को इसमें से ख़त्म करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास आंसर था 5.6568 मीटर का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो राउंड ऑफ का कंसेप्ट देखते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो पिछली वैल्यू में हम क्या कर देते हैं, एक प्लस कर देंगे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ फील्ड, तो वो आपके फिर पास आ जाएगी 6 मीटर का स्क्वायर। अगर हम इसको इंटीजर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन 5 की जानिब। पार्ट नंबर 4 कि द रूफ ऑफ अ शेड कंसिस्ट ऑफ 4 कंग्रुएंट आइसोस्केल ट्रायंगल। सपोज करें अगर हम ये कहते हैं कि ये आपके पास कोई घर की छत है और वो कह रहा है कि इसकी जो रूफ का जो शेड है इसके चारों कॉर्नर पे आइसोस्केल ट्रायंगल्स बन रही हैं इस तरीके कार से। तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 1 ट्रायंगुलर सेक्शन। तो देखें ये इस तरीके कार से ट्रायंगुलर सेक्शन ही बना रहा है। अब वो कह रहा है कि जो ट्रायंगल थी वो आइसोस्केल थी। अब आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो आइसोस्केल ट्रायंगल होती है उसमें आपके पास 2 साइड्स इक्वल। इसका मतलब है अब मैं अगर एक ट्रायंगुलर सेक्शन ले लूँ कि उसने कहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ रूफ, तो इसका मतलब बस मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, इसी को हमने सॉल्व करना है, बाकी से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अब उसने हमें ये कहा था कि द लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 1 ट्रायंगुलर सेक्शन इज़ 22 फीट। तो इसका मतलब है अगर आपके पास ये 22 फीट है तो फिर ये भी 22 होगी क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल थी। एंड द मेजर ऑफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल ऑफ ईच ट्रायंगल इज़ 75। और इनके दोनों के दरमियान में जो बनने वाला एंगल था वर्टेक्स वो आपके पास 75 डिग्री था। अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर सेक्शन। हमने 1 ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको रखता हूँ A, इसको रखता हूँ B और इसको रखता हूँ C, तो ये आपके पास B आ जाएगी, ये आपके पास A आ जाएगा और ये C है तो ये आपके पास गैमा आ जाएगा। अगर मैं इस डाटा को इस्तेमाल करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 22, B इज इक्वल टू 22 और गैमा आपके पास आ जाएगा 75 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है कि व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज़ गिवन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपके पास होता है 1/2 AB साइन ऑफ गैमा। वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/2, A की वैल्यू भी 22 है, B की वैल्यू भी 22 है एंड साइन ऑफ गैमा विच इज़ इक्वल टू 75।
फिर हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर सेक्शन तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाय साइन 75। आप इसको यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन 233.75 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि एरिया है तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। चलते हैं इसके क्वेश्चन 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, अ गार्डन इज़ इन द शेप ऑफ एन आइसोस्केल ट्रेपेजॉइड। अब आपके पास ट्रेपेजॉइडल क्या होता है? ये क्वाड्रेटल की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर आपके पास जो दो साइड होंगी वो लाजमी पैरेलल होनी चाहिए। सपोज करें ये दो लाइन हमने पैरेलल बना दी हैं और द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द गार्डन आर 30 फीट एंड 20 फीट। सपोज करें मैं इसको 30 फीट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कि ये 20 फीट है। एंड द लेंथ ऑफ ईच अदर टू साइड्स इज़ एग्जैक्टली 10 फीट। और ये जो दो साइड आपके पास बन रही हैं ये आपके पास आ रही हैं 10 फीट। इफ़ अ बेस एंगल ऑफ अ ट्रेपेजॉइडल मेजर इज़ 60 डिग्री, यानी आपके पास जो बेस एंगल बन रहा है वो आपके पास आ रहा है 60 डिग्री। अब वो हमें ये कह रहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द गार्डन। अब आप ये याद रखना कि ये आपके पास जो शेप है ये आपके पास ट्रेपेजॉइडल की है, यानी तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल। इस शेप को हम ट्रेपेजियम भी बोलते हैं। उसका फार्मूला आपके पास ये होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसका मतलब देखें क्या हुआ है। अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो अगर हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये दो साइड्स हैं, ये तो हमारे पास हैं, यानी ये ए बी है और इसको मैं सी डी का नाम देता हूँ। ये सम ऑफ पैरेलल साइड तो है, मेरे पास ये हाइट नहीं है। बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हाइट फाइंड आउट करने की पड़ेगी कि ये हाइट कितनी है। बेसिकली अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ एच का, तो मैंने सबसे पहले ये हाइट, इसका मतलब है मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये हाइट कितनी है। अगर मैं इस ट्रायंगल को अब अलग कर लूँ तो सपोज़ कर लें कि आपके पास कुछ ये शेप बन रही है, इसको हम नया नाम देते हैं ए बी सी डी, इसको ई कर दें और इसको एफ़ कर देते हैं। ये जो छोटी ट्रायंगल ये आपके पास आ जाएगी ए ई और सी, और इसका मतलब ये हुआ कि हमने, ये हमारे पास 10 है, ये हाइट हमने फाइंड आउट करनी है और जो एंगल आपके पास बन रहा है वो है 60 डिग्री। तो आप देखें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लगा सकते हैं जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेन्यूज हो। तो ये आपके पास आ जाएगा सम पीपल हैव, यानी कि हम यहाँ पे साइन थीटा लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं साइन अल्फ़ा, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 60। परपेंडिकुलर आपके पास एच है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 10 है। तो हमने क्या करना है, इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। एच इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 5√3, और अगर मैं इसको पॉइंट में लिख दूं तो ये आपके पास आ जाएगा 8.66। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखें सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसकी ये दो पैरेलल साइड बन रही है, एक बन रही है ए से बी, एक बन रही है सी से डी। तो ये आ जाएगा ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट हमने क्या निकाली है 8.66। ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब देखें ए से बी तक जब हम जा रहे थे वो आपके पास 30 फीट था, और सी से डी पे जा रहे थे 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 8.66। 30 प्लस 20 50 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 25
मल्टीप्लाई 8.66, इस वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 25 मल्टीप्लाई 8.66, तो ये आपके पास जो आ जाएगा एरिया ऑफ गार्डन, तो वो आपके पास आ जाएगा 216.5। तो एरिया है तो इसको हम कर देते हैं फिट का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप आसानी से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, दिलों में बसने वाले फूलों की तरह होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।